क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर है या आपको डर लगता है कि आपकी याददाश्त और कमज़ोर पड़ जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण रेहानी। मैं हूं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल सरल तरीके जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं पड़ेगी। व्यायाम या फिज़िकल एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी फॉर्म की एरोबिक एक्सरसाइज करने से हमारे हृदय की गति बढ़ती है, जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। तो आधा घंटा हफ्ते के 5 से 6 दिन करने से हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ सकती है। दूसरा फॉर्म होता है योगा और मेडिटेशन। ये एक तरीके के हमारे ब्रेन के सेल्स को रिचार्ज करता है। तो अगर आप हफ्ते के फिर से 5 से 6 दिन में अगर 20 से 25 मिनट योगा या मेडिटेशन करेंगे तो ये हमारे ब्रेन सेल्स को रिचार्ज करेगा और हमारे ग्रे मैटर को, जो हमारे मेमोरी के सेल्स रखता है, उसको बढ़ाता है। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं, हमें अपने माइंड या ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? हम स्ट्रैटेजिक गेम्स खेल सकते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड, सुडोकू, कार्ड गेम्स, टेट्रिस। ये अलग अलग गेम्स होती हैं जो हमारे माइंड को एक्टिव रखती हैं। इसके अलावा नई नई चीज़ें सीखना, जैसे कोई आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ हॉबी नई पाल सकते हैं जिसके अंदर हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे माइंड को स्टिमुलेशन मिलता है। अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए रास्ते घूमते हैं, तो उससे भी हमारे माइंड को स्टिमुलेशन मिलता है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है हमारी डाइट का। हमारी डाइट कैसी है? अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं जिसके अंदर हरी, लाल, पीली हर प्रकार की सब्जियां, फ्रूट्स ये खाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज से बचाता है। हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सारे के सारे बेकरी के सामान, केक्स, पेस्ट्री, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ये सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। सारे प्रोसेस्ड फूड्स, सारे के सारे रेडी टू ईट फूड्स, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है। योगा और मेडिटेशन के अलावा एक और चीज़ जो हमारे माइंड को रिचार्ज करती है वो होती है हमारी स्लीप। हम कितने तरीके से, कैसे तरीके से हम अपनी नींद को पूरा करते हैं। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये हमारे ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करता है और मेमोरी के जो प्रोटीन्स बनते हैं वो उसको बढ़ाता है। तो हर रोज़ 6 से 8 घंटे सोना अनिवार्य है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में आजकल नहीं कर रहे हैं वो है सोशलाइजेशन। हम सब के सब लोग फ़ोन पे एक्टिव हैं लेकिन फिज़िकल कांटेक्ट में एक्टिव नहीं हैं। तो अपने परिवारजनों से मिलना, अपने दोस्तों यारों से मिलना, उससे हमारे माइंड को स्टिमुलेशन मिलता है। हम नए टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये हमारे माइंड को एक्टिव रखता है, हमारे मूड को एलिवेटेड रखता है, हमें खुश रखता है। अगर हम दुखी रहेंगे, एक 4 दीवारों में फंसे रहेंगे, तो हमारा मूड लो रहेगा और हमारे मेमोरी के सेल्स वीक हो जाएंगे। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है क्या हमारी मेमोरी के सेल्स वीक पड़ सकते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम अपने काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करते हुए अपने टू डू लिस्ट बनाते हैं, हम अपने रेगुलर काम करते हुए चीज़ों पे हम हैबिट्स अच्छी बना के रखते हैं। जैसे हमें कहाँ अपनी फिक्स्ड चीज़ें रखी हुई है सामान रखने की, जैसे हमारी वॉलेट, चाबियाँ, ये हम कहाँ संभालते हैं। अगर हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक टाइम पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करें ताकि हमारा माइंड हमारा कमज़ोर ना पड़े। इसके अलावा अगर कोई भी आपको बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड, तो हमें एक अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा के इन सब चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन के सेल्स पे असर ना पड़े। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा वो रहता है कि फ़ोन का यूसेज। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे ही यूज़ करते रहेंगे और अपने दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेन के सेल्स वीक पड़ जाएंगे। तो कोशिश करें दिन भर में आप 1 से 1.5 घंटा ही फ़ोन को यूज़ करें। कॉमनली हम देख रहे हैं आजकल हर कोई अपने जीपीएस से हर जगह घूमता है, तो उसको अवॉइड करें। कोशिश करें अगर आपको कहीं नई जगह भी जाना है तो अगर आप जीपीएस लगा भी लें तो वापस घर जाते हुए कोशिश करें कि आप अपने ही आप पहुँचे ताकि आप अपने मेमोरी के सेल्स को, अपने ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करें ताकि आप घर सही सलामत भी पहुँचे और अपने ब्रेन सेल्स को भी एक्टिव रख सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये सिंपल तरीके आपके लिए लाभदायक रहेंगे और आप अपनी याददाश्त पे काबू पा पाएंगे। नमस्कार।